आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया के बारे में पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि पादप जगत में द्विक निषेचन एवं त्रिक संयोजन की प्रक्रिया पर आवृतबीजी पौधों का अधिकार है। यह अन्य समूहों में नहीं पाया जाता। निषेचन के कुछ समय पहले या बाद में या निषेचन के समय प्रतिमुखी कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। इस प्रकार द्विक निषेचन या त्रिक संयोजन की प्रक्रिया के बाद भ्रूणकोश में निषिक्तांड अर्थात oospore एवं भ्रूणपोष केंद्रक या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही क्रियाशील रहते हैं। द्विगुणित निषिक्तांड से भ्रूणका और भ्रूणपोष केंद्रक से त्रिगुणित भ्रूणपोष का विकास होता है। द्विक निषेचन का महत्व। विकासशील भ्रूण के लिए पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। द्विक निषेचन द्वारा विकसित त्रिगुणित भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। नंबर 2, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, अर्थात यह अगुणित होता है। परंतु किसी कारणवश यदि निषेचन न हो तो भ्रूणपोष की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। नंबर 3, आवृतबीजी पौधों के त्रिगुणित भ्रूणपोष में जो त्रिक संयोजन से बनता है, अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, अतः विकासशील भ्रूण को यहाँ पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध होता है। बहुसंयोजन एवं बहुशुक्राणुता, मल्टीपल फ्यूजन एवं पॉलीस्पर्मी। सामान्य अवस्था में भ्रूणकोश में केवल एक ही परागनलिका प्रवेश करती है तथा 2 नर युग्मकों को विसर्जित करती है। परंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी 2 या अधिक परागनलिकाएं एक ही भ्रूणकोश तक पहुंच जाती हैं, लेकिन एक ही परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। एक से अधिक परागनलिकाओं के भ्रूणकोश में प्रवेश करने पर अधिसंख्य नर युग्मक पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति को बहुशुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी कहते हैं। असंख्य नर में से एक से अधिक नर युग्मक के अंडकोशिका के संयोजन होने से बहुगुणित संतति बनती है। भ्रूणकोश में 2 से अधिक संयोजनों को बहुसंयोजन कहते हैं। जब 2 या अधिक परागनलिकाएं भ्रूणकोश में नर युग्मक मुक्त करती हैं तो यह संभावना रहती है कि एक परागनलिका का नर युग्मक अंडकोशिका से दूसरी नलिका का एक युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजित हो जाता है। यह विषम निषेचन कहलाता है। परागनलिका का संभावित चूषण कार्य। सामान्यतः निषेचन के बाद परागनलिका विघटित होकर विलुप्त हो जाती है। कुछ पादपों में यह भ्रूण की 7 कोशिकीय अवस्था से 20 कोशिकीय अवस्था तक भी देखी गई है। कुछ पौधों में यह भ्रूणकोश एवं विकासशील भ्रूण के लिए चूषण का कार्य भी करती है। कुकुरबिटा की कुछ जातियों में बीजांडकाई की अधिचर्म क्यूटीन युक्त हो जाती है और भ्रूणकोश का आधारी भाग व निभागी क्षेत्र भी क्यूटीन युक्त हो जाता है। अतः भ्रूणकोश की सामान्य पोषण की आपूर्ति अवरुद्ध हो जाती है। इस कमी की पूर्ति परागनलिका करती है। भ्रूणकोश तक पहुंचकर परागनलिका का सिरा फूल जाता है और इसमें कई शाखाएं निकलती हैं। कोई एक शाखा भ्रूणकोश में प्रवेश कर नर युग्मकों को विसर्जित कर देती है। अन्य शाखाएं बीजांडकाई ऊतकों में प्रवेश कर जाल बनाती हैं जो पोषकों के लिए चूषण का कार्य करती है। धन्यवाद।